प्रिय मित्रों, माँ लक्ष्मी और शनिदेव का एक रोचक प्रसंग कहेंगे कि आपको हम बताएंगे कि शनिदेव क्यों दंड देते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने शनिदेव से प्रश्न किया कि हे शनिदेव, मैं अपने प्रभाव से लोगों को धनवान बनाती हूँ और आप एक ऐसा हैं कि उनका धन छीनकर आप भिखारी बना देते। आखिर आप ऐसा करते क्यों हैं? लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर शनिदेव ने जवाब दिया कि हे मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो जीव स्वयं जानबूझकर अत्याचार तथा भ्रष्टाचार को आश्रय देते हैं और खराब कर्म करते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को रुलाकर अपने हंसते हैं, उन्हें समय अनुसार दंड देने का कार्यभार परमात्मा ने मुझे सौंपा है। इसलिए मैं उन लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दंड अवश्य देता हूँ और मैं उन्हें रोड पर जाकर भीख मंगवाता हूँ और भयानक बीमारी देके उनको बिछावन पर रहने को मजबूर कर देता हूँ। इस पर लक्ष्मी जी बोले कि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती। देखिए, मैं एक गरीब आदमी को धनवान और पुत्रवान बना देती हूँ। लक्ष्मी जी ने ज्यों ही ऐसा कहा, वह गरीब व्यक्ति था जो धनवान एवं पुत्रवान हो गया। इसके बाद लक्ष्मी जी बोली, अब आप अपना काम दिखाइए। तब शनिदेव ने उन पर दृष्टि डाली। तत्काल उसका सब धन गौरव सब समाप्त हो गया। उसकी ऐसी दशा हो गई कि जैसे पहले था, पुनः आकर वह रोड साफ हो गया, पुनः वह भीख मांगने लगा। यह देखकर लक्ष्मी जी चकित रह गई। वे शनिदेव से बोली कि इसका कारण जो है आप हमको विस्तार पूर्वक कहिए। तब शनि जी ने बताया कि हे माते, यह वह इंसान है जिसने पहले गांव के गांव उजाड़ डाले थे, जगह जगह आग लगाई थी। यह महान अत्याचारी और पापी है। इसके जैसा पापी जीव के भाग में सुख संपत्ति का। इसे तो अपने कुकर्म के भोग के लिए जन्मों तक भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, रोड में घूमना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। आपकी दया दृष्टि से वह धनवान तो पुत्रवान तो बन गया, परंतु इसके पूर्व जन्म के कर्म इतने भयंकर थे जिसकी बदौलत उसका सारा जो धन ऐश्वर्य है देखते ही देखते समाप्त हो गया। क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म का फल तो हम आप सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन मैंने इसके कुकर्मों को फल देने के लिए फिर से भिखारी बना दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष तो उसके कर्म का है। शनिदेव बोले कि हे मातेश्वरी, ऐश्वर्य शुभकर्मी जीवों को प्राप्त होता है। जो लोग महान सदाचारी, तपस्वी, परोपकारी, दान देने वाले होते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, मैं उनके शुभ कर्मों के अनुसार ही उनके धन धान्य में वृद्धि करता हूँ। वे शुभकर्मी पुनः उस कमाए धन का दान करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं और अपने पुण्य को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार वे कई जन्मों तक सुख भोगते हैं। हे मातोश्री, अनेक मनुष्य धन के लोभ में पड़कर ऐश्वर्य का जीवन जीने के लिए तरह तरह के गलत काम कर बैठते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे स्वयं अपने जन्मों जन्मों का कर्म अपना बिगाड़ लेते हैं। भले ही मनुष्य को अपना कम खाकर भी अपना जीवन यापन कर लेना चाहिए, लेकिन बुरे कर्म करने से पहले हर मनुष्य को यह सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम भी उसे खुद ही भोगना पड़ेगा, परिवार का लोग नहीं शरीक होगा। जैसे अगर हम कहीं से चोरी करके लाते हैं, चाहे गलत ढंग से अगर धन अर्जित करके लाते हैं, तो खाएगा सब आदमी। गांव में एक कहावत है कि चोरबा का अर्जल सब कोई खाए या मरण हरण चोर असगर जाए। तो हम जो लाते हैं
खराब कर्म करके जो पैसा, उसमें परिवार के सारे सदस्य खाएंगे। पुत्र खाएगा, पिता खाएंगे, माता खाएगी, पत्नी खाएगी, लेकिन दंड जो है उस सिर्फ हम ही को भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम जो है हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार शनिदेव के वचन सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे शनिदेव, आप धन्य हैं, प्रभु ने आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपके इस बात के जानकारी से मुझे कर्म विज्ञान की अनेक बात समझ में आ गई। तो बोलिए जय माता लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव।